कबीर नॉलेज चैनल पर आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है और आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे और हम भी आपकी कुशलता के लिए सदा मालिक से दुआएं मांगते हैं। तो पिछले एपिसोड में सतगुरु कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी को रंभदूत के बारे में समझाया और आज के इस एपिसोड में कुरम्भदूत का वर्णन करके सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को क्या समझाते हैं। रंभ कथा तू ही कही समुझावा, अब कुरम्भ के बरनु भावा। मगध देश में प्रगटी है जाई, धनी दास वही नाम धराई। तुमको मैं कालदूत रंभ की कथा समझा कर कही, हे भाई धर्मदास अब दूसरे कुरम्भदूत का वर्णन करता हूँ। वह मगध देश में जाकर प्रकट होगा और वह अपना नाम धनीदास धराएगा। ज्ञानी जीवन कह भटकावे, कुरम्भदूत बहु जाल खिंडावे। जाको क्षुद्र ज्ञान घट होई, धोख दे यम ताहि बिगोई। वह कुरम्भदूत छल प्रपंच के बहुत जाल बिखेरेगा और ज्ञानी जीवों को भटकाएगा। जिसके हृदय में अल्प एवं तुच्छ ज्ञान होगा वह यमदूत उसे धोखा देकर नष्ट कर देगा। धर्मदास वचन सतगुरु प्रति। हे साहिब मुहि कहो बुझाई, कौन ज्ञान वह कथी है आई। धर्मदास विनम्र भाव से सतगुरु कबीर साहिब जी से कहते हैं कि हे साहिब मुझे समझा कर कहो कि काल निरंजन का वह कुरम्भदूत आकर कौन से ज्ञान को कहेगा। सतगुरु कबीर वचन धर्मदास प्रति। धर्मनी सुनो कुरम्भ की बाजी, कथी टकसार फंद दरड़ साजी। चंद्र सूर तत लगन पसारा, राहु केतु कथी है असरारा। हे धर्मदास तुम कुरम्भदूत की चालबाजी सुनो। वह अपने कथन को टकसार बताकर मजबूत जाल सजाएगा। वह चंद्र ईड़ा सूर्य पिंगला नाड़ियों के अनुसार शुभाशुभ लगन का प्रचार प्रसार करेगा तथा राहु केतु आदि ग्रहों का विस्तार से वर्णन करेगा। पांच तत्वमति सार बखानी, जीव अचेत भरम नहीं जानी। ज्योतिष मत टकसार पसरी है, ग्रह गोचर वश प्रभु विसरी है। जब पांच तत्व तथा उनके गुणों के मतों को श्रेष्ठ बताकर उनका वर्णन करेगा तो अज्ञानी जीव उसके फैलाए भरम को नहीं जानेंगे। वह ज्योतिष के मत को टकसार कहकर फैलाएगा और जीवों को ग्रह नक्षत्र एवं इंद्रियों के वश में करके उनसे सत्य पुरुष को भुला देगा। नीर पवन कह कथी है ज्ञाना, पवन पवन के नाम बखाना। आरती चौका बहु अर्थ है, धोखा दे जीवन भर में है। वह नीर पवन का ज्ञान कथन करेगा और पवन पवन के विभिन्न नामों एवं गुणों का वर्णन करेगा। सत्य से हटकर आरती चौका के वह बहुत अर्थ करेगा तथा जीवों को धोखा देकर भरमाएगा। शिष्य जब करी है विशेषा, अंग अंग की निरख रेखा। नख सिख सकल निरख ही भाई, करम जाल जीवन भरमाई। जब वह अपने शिष्य करेगा तो विशेष रूप से करेगा। शिष्य करते समय वह अंग अंग की रेखा को देखेगा। हे भाई वह पाँव के नाखून से सिर की चोटी तक देखेगा और जीवों को कर्म जाल में फंसा कर भरमाएगा। निरखी परखी जीव सूर चढ़ाई, सूर चढ़ाए जीव धरी खाई। कनक कामिनी दक्षिणा अर्पाई, यही विधि जीव ठगोरी लाई। वह जीव को देख समझकर तथा भरम में डालकर सूरवीर कहकर चढ़ाएगा और जीव को सूरवीर के मद मोह में चढ़ा बढ़ा कर खा जाएगा। भरमाए हुए अपने शिष्यों से दक्षिणा में सवर्ण तथा स्त्री को अर्पण कराएगा। इस प्रकार वह जीवों को ठगता रहेगा। गांठ बांधी फेर ही तब फेरा, करम लगाए करी ही यमचेरा। पवन 85 काल किया ही, पवन नाम लिखी पान खवाही। शिष्य की गांठ बांधकर तब वह फेरा फेरेगा
और कर्म दोष लगाकर उसे यम का दास करेगा। 85 पवन काल की हैं, अतः वह शिष्य को पवन नाम लिखकर पान खिलाएगा। नीर पवन कथि करे पसारा, पवन नाम गही आरती तारा। पवन 85 करी अनुसारी, आरती चौका करे विचारी। वह नीर पवन का ज्ञान कथन कर प्रसार करेगा और शिष्यों को पवन नाम ग्रह कराकर आरती उतरवाएगा। काल के 85 पवन के अनुसार आरती चौका करने का विचार करेगा। क्या नारी क्या पुरुष रे भाई, तिल मासा निरखे सब ठाई। शंख चक्र ओ सीप कर देखी है, नख सिख रेखा सब परखे हैं। अरे भाई, क्या नारी और क्या पुरुष, वह सबके शरीर के तिल मस्से की पहचान देखा करेगा, शंख चक्र और सीप के चिन्ह को देखेगा तथा पांव के नाखून से सिर की चोटी तक की सब रेखाओं को परखेगा। ऐसो काल दुष्ट मति भाई, जीवन कह सन से उपजाई। सन से लगाए गरसी है काला, करी है जीव को बहुत बेहाला। हे भाई, काल निरंजन का वह दूत ऐसा दुष्ट बुद्धि होगा, वह जीवों में संशय उत्पन्न करेगा। जीवों को संशय लगाकर वह कालदूत गरसेगा तथा जीवों को बहुत बेहाल यानी अत्यंत व्याकुल एवं पीड़ित करेगा। और हूँ सुनहूँ काल व्यवहारा, जस कछु कथी है काल लबारा। 60 समय 12 चौपाई, देहि उठाए भरम उपजाई। पंच अमी एकोत्तर नामा, सुमरिन सार शब्द गुण धामा। और भी उस कालदूत का व्यवहार सुनो कि जैसा भी कुछ वह झूठा एवं प्रपंचिक कालदूत कथन करेगा, वह अपनी 60 समय तथा 12 चौपाइयों को उठा देगा, जिससे जीवों को भ्रम उत्पन्न होगा। वह पंचा अमृत एकोत्तर नाम का सुमिरन तथा श्रेष्ठ शब्द के गुण को मुक्ति धाम पहुँचाने वाला कहेगा। जीव काज बदी जो कछु राखा, तामे काल धोखा अमिलाखा। पांचों तत्व केर उपचारा, कथी है यही मता है सारा। पांचों तत्व पर करती 25, तीनों गुण 14 यम ईसा। जीवों के कल्याण करने के लिए जो कुछ सत्य ज्ञान एवं सदाचार बताकर निश्चित कर रखा है, वह कालदूत उसमें धोखा बताएगा। पांचों तत्व के बने शरीर के ज्ञान को वह कहेगा कि यही श्रेष्ठ मत है। वह कहेगा कि पांचों तत्व, 25 प्रकृति, तीनों गुण एवं 14 यम यही ईश्वर है। यही फंदे जीव फंदे भाई, 5 तत्व यम जाल बनाई। तन धरी सुरती तत्व महलावे, तन छूटे कहूँ कहाँ समावे। पांचों तत्वों का वह यमदूत जाल बनाएगा और हे भाई, इसी जाल में वह जीवों को फंसाएगा। विचार करो कि यदि शरीर धारण कर जब उसके तत्वों में ध्यान लगाएं, तो फिर कहो कि शरीर छूटने पर कहाँ समाएंगे। जह आशा तह वासा पावे, ततव मतो गही ततव समावे। नाम ध्यान सो देह छुड़ाई, राख ततव फांस अरुझाई। जीव की जहाँ आशा होती है वह वहीं वास पाता है। अतएव तत्वों के मत को ग्रहण करके वह तत्वों में ही समाएगा। उसकी बुद्धि न होकर वह तत्वों के शरीर को ही धारण करेगा। वह नाम सुमिरन एवं ध्यान से हटाकर शरीर छुड़ाएगा और जीवों को तत्वों में उलझा कर रखेगा। धर्मनी कह लगी कहो बखानी, दूत कुरम्ब करी है घमस्यानी। ताकि छलमती चिन्ह है सोई, जो जीव मोही लखी है समोई। पांचों तत्व काल के अंगा, ताके मते जीव होए भंगा। हे धर्मदास, कहाँ तक वर्णन करूं। कुरम्ब दूत विनाश करेगा, उसकी छल बुद्धि को वही समझेगा जो जीव मेरे ज्ञान उपदेश के अनुसार मुझे समझेगा तथा उसके जैसा होगा।
पांचों जड़ तत्व तो काल के अंग हैं, यानी परिवर्तनशील हैं, अतः तत्वों के मत में पढ़कर जीव की दुर्गति होगी। सुने हु धर्मनि कुरम्ब बाजी, करी बहु फंद फसावई, अनंत जीवन ग्रास ही लेवे, तत्व मता फलावही, लेई नाम कबीर जग में है, पंथ वही प्रगट करे, भरम वश जीव जाय ते ही डिग, काल के मुख में पड़े। हे धर्मदास, काल निरंजन के कुरम्ब दूत की छलबाजी सुनो। वह बहुत फंदों को रचकर जीवों को फंसाएगा और अनेक जीवों को गरस लेगा तथा पांचों तत्वों के मत को फैलाएगा। वह संसार में कबीर का नाम लेकर अपना पंथ प्रकट करेगा। भरमवश जीव उसके पास जाएंगे और काल निरंजन के मुख में पड़ेंगे। पुरुष शब्द है सार, सुमिरन अमी अमोल गुण, सो हंस हो भव पार, मन वच कर्म जो दर गहे। सत्य पुरुष का शब्द यानी सत्य नाम श्रेष्ठ है और उसका सुमिरन अमृत तुल्य अनमोल गुण वाला है। मन वचन एवं कर्म से जो श्रेष्ठ शब्द को दृढ़ता से ग्रहण करता है वह हंस भवसागर से पार हो जाता है। तो इससे आगे जयदूत का वर्णन सतगुरु कबीर साहिब जी धर्मदास जी को कल के एपिसोड में समझाएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें, अपना ख्याल रखें, सतगुरु कबीर साहिब के चरणों में अपने आप को लीन रखें ताकि हम भी भवसागर से पार हो जाएं। बोलो साधो सत साहिब।